आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ करेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है आज है रेस्पिरेटरी फेलियर। तो सबसे पहले इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है, नॉर्मल PaCO2 एंड जो हमारा PaO2 होता है दैट इज डिक्रीज। ठीक है, तो टाइप 1 है तो ओनली वन इज अफेक्टेड, तो ओनली द ऑक्सीजन सैचुरेशन इज डिक्रीज। ठीक है, और टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर किस में दिखेगा, इट इज सीन इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ठीक है, और किस में दिखेगा, अस्थमा में दिखता है, निमोनिया में दिखता है, और इसमें इसको और क्या कहते हैं, वाइट लंग। अब आते हैं टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर में। तो इसमें क्या रहता है, PaCO2 इज इंक्रीज एंड PaO2 इज डिक्रीज। तो ये 2 है तो बोथ अफेक्टेड होते हैं, बोथ अफेक्टेड। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन है टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर। तो हमने क्या देखा इसमें, इसमें क्या होता है, हाइपर कैपनिया और हाइपोक्सीमिया। CO2 इंक्रीज हो रहा है और ऑक्सीजन डिक्रीज हो रहा है, तो क्या हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, और क्या होता है, टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर इज सीन इन COPD पेशेंट। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर किस में दिखता है, तो इट इज सीन इन पेरी ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर। तो हम रेस्पिरेटरी फेलियर डिस्कस करे थे। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, रेस्पिरेटरी मेडिसिन से इज हाइपोक्सिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी व्हाट इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया इज लैक ऑफ ऑक्सीजन एट टिश्यू लेवल। ठीक है, सो हाइपोक्सिया इज बेसिकली ऑफ 4 टाइप्स, हाइपोक्सिक, अनीमिक, स्टैग्नेंट, हिस्टोटॉक्सिक। तो हाइपोक्सिक में क्या रहेगा, PaO2 विल डिक्रीज। ठीक है, एंड ऑक्सीजन कंटेंट कैरिंग कैपेसिटी क्या होगी, ये भी डिक्रीज हो जाएगी एज PaO2 इज डिक्रीजिंग। ठीक है, ये किस किस कंडीशन में देखा जाता है, ये देखा जाता है हाई ऑल्टीट्यूड में देखा जाता है, या लंग डिजीज में देखा जाता है। ठीक है, या शंटिंग में देखा जाएगा when there is mix of arterial and venous blood। ठीक है, और ऑक्सीजन सिलेंडर इसमें हेल्प करेगा। अगर पेशेंट को ऑक्सीजन सिलेंडर से ब्रीथ करवाएंगे तो हाइपोक्सिया ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब आता है अनीमिक हाइपोक्सिया। इट इज बेसिकली व्हेन हीमोग्लोबिन इज लो, सो PaO2 रिमेन्स नॉर्मल बट ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी विल डिक्रीज एज हीमोग्लोबिन इज डिक्रीजिंग। ऑक्सीजन किससे बाइंड रहता है, हीमोग्लोबिन से, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है। ये किस किस कंडीशन में देखा जाएगा, अनीमिया में देखा जाएगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में कौन सा हाइपोक्सिया देखा जाता है, तो इट इज अनीमिक हाइपोक्सिया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा या राइट की तरफ, सो इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। ऑक्सीजन सिलेंडर हेल्प करेगा कि नहीं, सो इट हैज सम यूटिलिटी, क्योंकि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड है, हीमोग्लोबिन ही कम है तो इसकी कम यूटिलिटी है। ठीक है, फिर आती है स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट में क्या हो गया कि फ्लो ऑफ ब्लड कम हो गया है। ठीक है, तो PaO2 इज नॉर्मल, ऑक्सीजन कंटेंट कैरिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल है, लेकिन जो ब्लड है, फ्लो ऑफ ब्लड जो है, फ्लो ऑफ ब्लड इट हैज डिक्रीज्ड। ठीक है, तो ये किस में देखा जाता है, ये देखा जाता है कार्डियक फेलियर में और शॉक के पेशेंट्स में। ठीक है, और इसमें भी ऑक्सीजन सिलेंडर की सम यूटिलिटी है। अब आते हैं हिस्टोटॉक्सिक। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सा हाइपोक्सिया रहता है, तो इट इज हिस्टोटॉक्सिक। तो इसमें भी PaO2 नॉर्मल है, देन ऑक्सीजन कंटेंट कैरिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल है, फ्लो ऑफ ब्लड भी नॉर्मल है। ठीक है, और ये कंडीशन हमने देख लिया साइनाइड पॉइजनिंग में दिखता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि साइनाइड पॉइजनिंग में कौन सा दिखता है, सो इट इज हिस्टोटॉक्सिक। ठीक है, और ऑक्सीजन सिलेंडर का इसमें नो यूज है, नो यूज। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट कह सकते हैं रेस्पिरेटरी मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से।